ओके बच्चों, लेक्चर 7 में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए 9th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं दो लॉ, वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे टोटल 5 लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। नाम से बहुत क्लियर है, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें केमिकल्स की रिएक्शन होती है, तो केमिकल किस प्रकार कंबाइंस होते हैं, उसके पीछे क्या लॉ चलते हैं, ठीक, क्या थ्योरी चलती हैं, वो हमें समझना यहाँ पर है। तो टोटल 5 लॉज है बच्चों। जैसे पहला लॉ आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या इसका मीनिंग है? इसमें ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल मास इज कांस्टेंट। कहने का मीन्स ये है, सपोज यहाँ पर दो रिएक्टेंट हमारे पास हैं A प्लस B एंड बनता है हमारा प्रोडक्ट C। सपोज हमने इनिशियल क्वांटिटी 5 ग्राम एंड 3 ग्राम लिया, 5 ग्राम A एंड 3 ग्राम B। आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट C इज फॉर्म्ड, और जब ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रोडक्ट C हमारा बना है वो बना है 8 ग्राम। तो कहने का मीन्स ये है, बिफोर द रिएक्शन रिएक्टेंट इज 8 ग्राम एंड आफ्टर द रिएक्शन प्रोड्यूस 8 ग्राम। तो बोथ साइड इज इक्वल, both side mass of reactant and product become equal. This is law of conservation of mass. It means कि कहीं भी एटम जो है आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही कोई नया एटम आता है, बल्कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके एटम का रीऑर्गेनाइज करते हैं और रीऑर्गेनाइज करके न्यू प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट C बना रहे हैं या मे बी D बना रहे हैं। तो कहने का मीन्स यही है कि यहाँ पे किसी प्रकार का जो है मास का लॉस नहीं होता, ना ही कोई एक्स्ट्रा गेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन बच्चों और हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 8 ग्राम है तो अब रिएक्शन में A प्लस B बिल्कुल नहीं बचे हैं, मतलब A प्लस B जो है पूरे कंप्लीट फिनिश हो चुके हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है कि A प्लस B आपने 5 और 3 ग्राम लिया, आपका C प्रोडक्ट बन गया। मान लीजिए सपोज टू बी ये देखा गया कि 2 ग्राम बना है, तो इसका मीन ये हुआ कि अभी जो रिएक्टेंट हैं वो 6 ग्राम यहाँ पर देखे जाएंगे। मतलब बहुत साफ है कि यहाँ पर अगर 8 ग्राम बना आपका प्रोडक्ट, तो इसका मतलब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई है और रिएक्टेंट पूरे यूज हो चुके हैं। बट यहाँ पे प्रोडक्ट तो बना है बट रिएक्टेंट पूरे यूज़ नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें बिफोर द रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन टोटल मास इज कांस्टेंट, दैट इज 8 ग्राम। नाउ ऑल्सो हियर टोटल मास इज 8 ग्राम। तो कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। टोटल जो मास है वो क्या है? कंजर्व है। टोटल मास इज कंजर्व। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, ध्यान से देखिए। दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें कहा गया कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीटिंग करके क्या मिल रहा है आपको? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मिल रहा है एंड 5.6 ग्राम ऑफ CO मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। व्हेन वी हीट डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट अ CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड। मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, CaCO3 डायरेक्ट हीट करेंगे एंड वी गेट CaO plus CO2।
तो यहाँ पर आगे लिखा है शो दैट, दिखाइए दीज ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको यहाँ पे शो करना है कि जो रिएक्शंस है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम and calcium oxide is 56 gram and CO2 is 4.4 gram. Now we add reactant, then we get 10 gram. Then LHS mass of reactant इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए और चांस की पिक ले लीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे अपना सेकेंड लॉ जो कि है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसे भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। देखिए डेफिनिट का मतलब है फिक्स। तो आप सभी जानते हैं हमारे जो कंपाउंड हैं वो प्योर एलिमेंट से मिलके बनते हैं और हर कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं बाय मास। ये आपने पढ़ा होगा। कंपाउंड जिनका फार्मूला होता है बच्चों वो कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए ये लॉ हमारा, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। बाई मास का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज CO2 है, लुक एट, अब इसमें ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो इसमें क्या है, कार्बन हमारा 12 है, कार्बन का जो मास होता है वो 12 यूनिट होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है बच्चों। 16 का मतलब है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा, 32 होगा। लुक एट, हम अगर रिड्यूस करें कितना आएगा, 4 3 या 12 एंड 4 8 जा 32, 3:8। तो ये 3:8 फिक्स रेशियो है। CO2 हज़ारों तरीके से बनती है, हज़ारों रिएक्शंस में निकलती है, लेकिन CO2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन ऑक्सीजन का जो बाई मास रेशियो रहेगा वो हमेशा ऑलवेज 3:8 ही रहेगा। अगर हम बात करें वाटर की या किसी और कंपाउंड की भी, तो वहाँ पर भी आपको फिक्स रेशियो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है 1 होता है तो यहाँ 2 आएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ हुआ है, और ऑक्सीजन का आपका आएगा 16, एक ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर आएगा 1:8। तो आप जानते हैं वाटर, नंबर ऑफ रिएक्शंस में वाटर बनता है, बट वाटर का मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है बाय मास वो ये फिक्स रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंपाउंड, हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, एक हमारे पास अल्कोहल है, दूसरा हमारे पास ईथर है। इसको आपने साथ अभी ना पढ़ा हो, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे ईथर के बारे में। और ये अल्कोहल है आपका, दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल एंड दिस इज द ईथर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इथेनॉल में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है, और सेम यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है, सेम एलिमेंट यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कार्बन यहाँ पर 2 मौजूद है। 2 का मतलब हुआ आपका 12 2 जा 24। ये लीजिए, कार्बन का जो है 24 यहाँ पर यूनिट है, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 24। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पर जो 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का क्या होगा, 6। एंड ऑक्सीजन का यहाँ पर जो है एक ही ऑक्सीजन है तो कितना होगा, 16 मास होगा। चेक कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए 2 कार्बन यहाँ पर भी हैं, 2 कार्बन यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर भी 24, और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 रेशियो, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। तो आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दोनों में ही कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलती ये है कि बिल्कुल रेशियो सेम फिक्स होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कंपाउंड वो एक ही कंपाउंड बनाए, वही एलिमेंट उसी रेशियो में दूसरा कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड क्या है, ईथर है, बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है, और सेम रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, और ऊपर भी सेम रेशियो है। हम इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 12:3:8। चेक कीजिए। तो लेकिन
फिर भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर जो आपका लॉ है वो क्या कहता है कि एलिमेंट का रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। और साथ साथ आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है कि बेशक जो रेशियो है वो फिक्स है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है कि उन्हीं एलिमेंट से डिफरेंट कंपाउंड भी बन सकता है उसी फिक्स रेशियो में, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो 3 लॉज हैं वो मैं आपको लेक्चर 8 में कंटिन्यू करता हूँ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।